हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये वाइट कलर और ये ब्लू कलर वूल ले लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम तोरण बनाना शुरू कर। से पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये वाइट कलर का वूल ले लिया है। अब हमें इस तरह से इसमें एक नॉट ऐसे लगा लेना है और फिर देखिए यहाँ पे हमें 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4, इसी तरह से हमें ये 14 चैन बनाना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए हमने टोटल 14 चैन बना लिया। अब यहाँ से देखिए हमें ऊपर से 3 चैन को स्किप करना है। चौथे नंबर चैन से हमें इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, फिर ऐसे हर एक चैन में हमें ये जो 11 चैन बचा है हमारा, ऐसे ही हर एक चैन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन को कंप्लीट करना है। ये देखिए, नेक्स्ट चैन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर देखिए नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। तो चलिए मैं आपको ये लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने 11 चैन के ऊपर ये 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया और एक यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे भी काउंट करेंगे, तो ये टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें ऐसे 3 चैन बना के टर्न करना है और फिर हमने ये जो 12 डबल क्रोशिया बनाया है, एक हम ये जो हमने 3 चैन बनाया है, एक हम इसे भी डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। तो देखिए हमें ये 12 डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 12 डबल क्रोशिया कर लेना है। ये जो हमने नीचे की लाइन में 12 डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसी के ऊपर हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए 3 3 6 3 9 1 10 हो गया और ये देखिए यहाँ पे 1 11 और जो हमने एक ये 3 चैन बनाया था, स्किप किया था, एक हम उसमें कर लेंगे। तो ये टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया देखिए बन गया। अब फिर ऐसे ही 1 2 3 3 चैन बनाना है, फिर टर्न करना है, फिर सेम इसी तरह से फिर से ऐसे 12 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 12 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें, जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनानी है। तो चलिए मैं आपको ये पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है, जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया था 12 12 डबल क्रोशिया का, सेम उसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें वूल को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें एक चैन बनाना है और बनाकर वूल को कट कर देना है। अब इसके चारों तरफ से हमें एक बॉर्डर बना लेना है। हमें इस तरह से ब्लू कलर का वूल ले लेना है बॉर्डर बनाने के लिए और यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से तोरण पट्टी को रख लेना है और ये कॉर्नर पे हमें ये तोरण पट्टी के इस साइड में हमें देखिए ऐसे कॉर्नर पे हमें इस वूल को ज्वाइन करना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम वूल को ज्वाइन कर लेंगे। अब 1 2 3 इस तरह से हम 3 चैन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया से इसे ऐसे ही बंद कर देना है। फिर 1 2 3 फिर 3 चैन बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ हमें बंद करना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से बंद करना है। फिर 1 2 3 3 चैन और यहाँ पे लास्ट में हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे बना लिया। अब फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन बनाना है और यहाँ पे देखिए हमें कॉर्नर कॉर्नर पे हर एक लाइन में हमें इसे बंद करते जाना है इस तरह से। फिर 1 2 3 फिर यहाँ पे हमें इसे बंद करना है। ये देखिए इस तरह से।
फिर ऐसे ही 1 2 3, फिर यहाँ पे हमें इसे बंद करना है। ऐसे ही हमें हर एक लाइन में इसे बंद करते हुए 3 चेन के साथ हमें ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करना है। उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें 3 चेन बना के ये जो हमने स्टार्टिंग में जहाँ पे बनाया था वहीं पे हमें इस तरह से देखिए ऐसे ही बंद करके एक चैन बनाकर कट कर देना है वूल को इस तरह से। और ये देखिए वूल को अंदर की तरफ खींच देना है पीछे की तरफ। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारा ये तोरण पट्टी बनकर रेडी हो गया है। ये तोरण पट्टी मैंने 32 इंच गेट के लिए बनाया है। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको और लंबा बनाना है तो आप और लंबा बना सकते हैं, या फिर आपको और छोटा बनाना है तो आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा चाहिए आप बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। यही मैं आपको इस साइड बनाना बताऊंगी कि हमें इसे बनाना कैसे है। तो देखिए तोरण का ये जो तोरण पट्टी है इसमें अगर हम लाइन काउंट करते हैं तो ये टोटल हमारी 58 लाइन में तोरण पट्टी बनकर रेडी हुई है। अब यहाँ पे देखिए 29 लाइन में मैंने ये एक पार्ट बना लिया है और फिर 29 लाइन में ही मैं दूसरा पार्ट आपको बनाना बताऊंगी। अब देख लीजिए मैंने फर्स्ट पैटर्न को कैसे स्टार्टिंग से कैसे बनाया है। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन से हमने इसे बनाना शुरू किया है। 14 लाइन से ऐसे ही सेम हमें इस साइड भी 14 लाइन को स्किप करके बनाना हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए मैं आपको अब इसे बनाना बताती हूँ। ऐसे हमें यहाँ पे ऐसे वूल को एक नॉट लगाकर ब्लू कलर का वूल ले लेना है। वूल आप अपने हिसाब से किसी भी कलर का ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन को हमें स्किप करना है। यहाँ से देखिए 14 लाइन को स्किप करने के बाद यहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। देखिए हमारा इस साइड भी 14 लाइन ही स्किप होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बीच में ये एक लाइन को हम स्किप करेंगे। देखिए इस तरह से हमें 14 लाइन को के ऊपर हमें इस तरह से एक नॉट बांध लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें 6 चेन बनाना है और फिर यहाँ पे देखिए एक लाइन को बीच में हमें स्किप करके दूसरे लाइन में इसे हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये देखिए ऐसे चेन का बॉक्स बना के फिर 1 2 चेन ऐसे बनाना है। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें फिर से इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ से देखिए हमें इसे टर्न करना है उल्टे तरफ। अब इसमें हमें 12 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए एक और एक जो हमने ये चैन बनाया है एक हम उसे भी काउंट करेंगे 2 और एक ये 3 4 5 6 7 8। ये देखिए ये जो धागा है इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ बंद कर देंगे जिससे ये दिखे नहीं। 9 10 11 और एक ये 12। ये देखिए हमने यहाँ पे ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया बना लिया। अब जहाँ पे हमने देखिए इसे ज्वाइंट किया था उसके जस्ट बगल वाली लाइन में नेक्स्ट लाइन में हमें इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमें इस तरह से 2 चेन लेना है। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें इसे ज्वाइंट करना है और फिर देखिए इस तरह से टर्न करना है। अब यहाँ पे हमें एक चेन बनाना है और फिर यहाँ पे जो हमने ये 12 डबल क्रोशिया बनाया है इसी के फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें एक एक चैन के साथ एक एक डबल क्रोशिया 12 डबल क्रोशिया के ऊपर 12 डबल क्रोशिया कर लेना है। तो चलिए मैं आपको ये लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये 12 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक चैन के साथ 12 डबल क्रोशिया कर लिया। अब लास्ट में देखिए हमें एक चैन बनाकर नेक्स्ट लाइन में इसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से
और फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसे जॉइंट किया था, उसके जस्ट बगल वाली लाइन में हमें वाइट कलर के वूल को यहाँ पे देखिए अटैच कर लेना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है चैन, इसमें हमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक जगह पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट चैन के बीच में हमें फिर से ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में 2 बार डबल क्रोशिया। ये जो हमने एक डबल क्रोशिया के बगल में हमने जो एक चैन लिया है, उसी चैन के बॉक्स में हमें ऐसे ही हर एक चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन को कंप्लीट करना है। इसी तरह से देखिए, एक लूप में हमें 2 बार डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। ये पूरा लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हमें नेक्स्ट लाइन में इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमें नेक्स्ट लाइन में इसे ज्वाइंट करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। से ब्लू कलर का वूल एक नॉट लगाकर ले लेना है इस तरह से। और फिर देखिए, यहाँ पे हमें इसे नेक्स्ट लाइन में ज्वाइंट कर लेना है। करने के बाद हमें अब इसमें 2 चैन बनाना है, 1 2। और फिर ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया किया है, इसी 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही 2 चैन, फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया के बीच में से फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर जो हमने ये 2 डबल क्रोशिया किया है, इसी के सेंटर में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर 2 चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 2 चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में से फिर से हमें एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए, हमें हर एक 2 डबल क्रोशिया के बीच में से एक बार डबल क्रोशिया करते हुए और दो चैन के साथ ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, फिर से 2 चैन बना के हमें नेक्स्ट लाइन में से ज्वाइंट कर देना है। और फिर यहाँ पे 1 2 चैन बनाना है, फिर नेक्स्ट लाइन में जाना है और यहाँ से देखिए हमें अब इसे टर्न करना है। और फिर हमें देखिए, यही लाइन को फिर से हमें रिपीट करना है। जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट लाइन बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से ऐसे 2 चैन, फिर ये जो हमने नीचे चैन बनाया है 2-2 चैन, उसी चैन में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से, फिर 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में से एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। हमने ये ब्लू कलर की दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें 2 चैन बनाकर नेक्स्ट लाइन में से ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब देखिए, फिर से हमें 1 2 चैन लेकर फिर से नेक्स्ट लाइन में जाना है। अब यहाँ पे देखिए, हमें फिर से ऐसे टर्न करना है और अब यहाँ पे देखिए, हमें 1 2 3 चैन बनाना है। और फिर ये जो हमने नीचे 2 चैन बनाए हैं, उसी चैन के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में हमें फिर से एक बार ऐसे डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट चैन के ऊपर फिर से हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 3 चैन, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। से हमने ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, हमें इस तरह से इसे नेक्स्ट लाइन में ज्वाइन करना है, फिर 2 चैन लेना है और फिर हमें नेक्स्ट लाइन में देखिए फिर से ऐसे जाना है। अब यहाँ से हमें इस तरह से टर्न करना है और फिर देखिए, ये जो हमने नीचे 2 डबल क्रोशिया 3 चैन बनाए हैं, इसी चैन के बीच में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। और फिर देखिए, हमें 2 चैन बनाना है, फिर सेम उसी जगह पे हमें एक बार फिर से डबल क्रोशिया करना है। फिर देखिए, नेक्स्ट चैन के बीच में जाना है, फिर ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर सेम उसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल चैन के बीच में जाना है, फिर ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, 2 चैन,
फिर सेम उसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में जाना है, फिर देखिए एक बार डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर सेम उसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए हमें हर एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर एक बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में जाना है, कोई चैन हमें नहीं लेना है, फिर एक बार डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। मैंने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब इसे देखिए हमें यहाँ पे ज्वाइंट करके और एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। इस तरह से हमें वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है और यहाँ पे देखिए हमें इसे ज्वाइंट करना है नेक्स्ट लाइन में। इस तरीके से हमें इसे ज्वाइंट कर देना है और फिर देखिए हमें कोई चैन नहीं लेना है, डायरेक्ट हमें यहाँ पे ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन बनाया है उसी लाइन में 2 चैन जो हमने बनाए हैं उसी लाइन में जाना है और इस तरह से हमें क्रोशिया के ऊपर 2 बार फंदा लेना है और इसे इस तरह से हमें बंद करना है। फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे 1 2 ऐसे 2 बार फंदा लेना है, फिर इसे इस तरह से बंद करना है, फिर एक चैन और फिर सेम इसी जगह पे 1 2 इस तरह से 2 बार फंदा लेकर हमें इसे बंद करना है एक एक चैन के साथ। अब देखिए नेक्स्ट 2 चैन के बीच में हमें फिर से जाना है, फिर ऐसे 2 बार फंदा लेना है, फिर इसे बंद करना है, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे 2 बार फंदा लेना है, फिर इस तरह से बंद करना है, फिर एक चैन बनाना है, फिर सेम इसी जगह पे फिर से 1 2 बार फंदा लेकर इस तरह से बंद करना है। सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 4 बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करना है। इसी तरह से हमने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इसे ज्वाइन करते हुए और एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। इस तरह से देखिए एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से क्रोशिया में नॉट लगाकर। अब देखिए यहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट करना है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमें ये 3 चैन बनाना है, ये देखिए 1 2 3 चैन बना के ये जो हमने पफ बनाया है 2 पफ को स्किप करना है। यहाँ तीसरे पफ के बीच में हमें इस तरह से ऐसे ही ये देखिए एक डबल क्रोशिया करना है, फिर 3 चैन, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चौथी चैन में हमें ये जो हमने पफ बनाया है इसी पफ के 4 चैन का गैप देते हुए हमें इसे बनाना है। फिर से देखिए ऐसे ही 3 चैन और फिर 1 2 3 4 चौथे चैन में हमें फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर 1 2 3 4 चौथे चैन में हमें फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें नीचे से 4 चैन काउंट करते हुए और ऊपर से 3 चैन एक एक डबल क्रोशिया ऐसे बनाते हुए हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ लास्ट में देखिए हमें 3 चैन बनाकर फिर ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में इसे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से और फिर 1 2 चैन बनाना है, फिर से ऐसे नेक्स्ट लाइन में इसे ज्वाइंट करना है और फिर इस तरह से टर्न कर लेना है और फिर सेम यही लाइन हमें रिपीट करना है। 3 चैन और फिर ये जो हमने 3 चैन नीचे लाइन में बनाए हैं वहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर इस तरह से 3 चैन, फिर नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 3 चैन, फिर नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 चैन बनाकर नेक्स्ट लाइन में से इस तरह से ज्वाइंट कर देना है और फिर 1 2 चैन बनाकर फिर नेक्स्ट लाइन में जाना है, फिर इस तरह से ज्वाइंट करना है, फिर यहाँ पे देखिए हमें टर्न करना है। अब ये जो हमने एक चैन बनाया है 3 चैन का, इसी में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर सेम इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में जाना है, फिर देखिए एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर सेम इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही देखिए नेक्स्ट लाइन में जाना है, नेक्स्ट चैन के बीच में जाना है, इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर सेम इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में जाना है, फिर देखिए इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, 2 चैन,
फिर सेम उसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हमारा ये लाइन बनकर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे इस तरह से ज्वाइन करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। और फिर देखिए हमें सेम यही वाइट वाली लाइन जो हमने यहाँ फर्स्ट लाइन बनाई है, सेम यही हमें रिपीट करना है। इस तरह से देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया हमने 2 चैन के साथ बनाया है एक ही लूप में, इस तरह से उसी चैन में हमें इस तरह से देखिए ऐसे 2 बार फंदे को एक साथ लेना है, इस तरह से इसे बंद करना है। फिर एक चैन, फिर देखिए फिर से ऐसे 2 बार फंदा लेना है, फिर इसे इस तरह से बंद करना है। फिर एक चैन, फिर सेम उसी जगह पे फिर से ऐसे 2 बार फंदा लेना है, इस तरह से बंद करना है। ये देखिए इस तरह से एक लूप में हमें 3 बार इस तरह से बनाना है। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में जाना है, जो हमने 2 चैन बनाया है 2 डबल क्रोशिया के बीच में, वहाँ पे फिर एक चैन, फिर इस तरह से 2 बार फंदा लेना है, फिर इसे इस तरह से बंद करना है। फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे ऐसे 2 बार फंदा लेकर बंद करना है, फिर एक चैन, इस तरह से हमें बना लेना है। एक लूप में हमें 3 बार इस तरह से बनाना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लें। ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें नेक्स्ट लाइन में इसे ज्वाइन करके इस तरह से एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। इस तरह से ब्लू कलर का वूल लेना है और नेक्स्ट लाइन में इसे हमें ज्वाइन कर देना है इस तरह से। और फिर यहाँ पे देखिए हमें 10 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने 10 चैन बनाया। और ये जो एक बॉक्स में हमने 3 ये बनाया है पफ स्टिच, 2 ऐसे ही 6 ऐसे ही 1 2 पफ स्टिच को स्किप करना है, उसके बीच के चैन में इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 10 चैन। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 पफ स्टिच को हमें स्किप करके उसके जस्ट बगल वाली चैन में इस तरह से चैन को हमें बंद कर देना है। फिर ऐसे ही 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 चैन, फिर 2 हमें इसे स्किप करना है पफ स्टिच वाले बॉक्स को, फिर यहाँ पे बंद करना है। फिर ऐसे ही 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऐसे 2 छोड़ना है, उसके बगल वाली चैन में इस तरह से बंद करना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। से हमने ये पूरी चैन की लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में हमें इसे ज्वाइन कर देना है 10 चैन बनाकर। अब यहाँ पे हमें टर्न करना है। ये देखिए पहले में 1 2 चैन बनाकर नेक्स्ट लाइन में जाना है, फिर इसे इस तरह से ज्वाइन करना है। अब फिर हमें इस तरह से टर्न करना है, फिर सेम 10 चैन बनाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने 10 चैन नीचे बनाया है उसी के सेंटर में बीच में हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। फिर सेम ऐसे ही 10 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नेक्स्ट में हमें फिर से ऐसे नेक्स्ट चैन के बीच में ज्वाइन करना है, फिर ऐसे ही 10 चैन बनाना है, फिर हमें नेक्स्ट चैन के बीच में इस तरह से ज्वाइन करना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। दूसरी चैन की लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब एक चैन बनाकर हमें वूल को इस तरह से कट कर देना है। अब देखिए हमें इसमें झालर लगाना है, तो उसके लिए हमें झालर बना लेना है। इस तरह से देखिए हमें वाइट कलर का वूल ले लेना है और इसमें देखिए हमें 2 छोटे छोटे वूल का टुकड़ा कट करके लेना है इस तरह से। और फिर देखिए हमें 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से 20 बार वूल को लपेट देना है। देखिए 20 टाइम्स हमें वूल को लपेट लेना है इस तरह से। ये देखिए हमने ये 20 बार लपेट लिया। अब हमें यहाँ से वूल को कट कर देना है और वूल का जो हमने ये टुकड़ा लिया है कट करके, एक टुकड़े को हमें लेना है और इसके ऊपर से इस तरह से हमें सारे वूल को रख के ऐसे टाइट नॉट हमें 2 नॉट हमें लगा लेना है। अब इस तरह से देखिए हमें ऐसे ही
वूल को रख लेना है और फिर एक छोटा वूल का टुकड़ा और हमें लेना है कट करके। और देखिए इसे भी हमें 2-3 राउंड लपेटते हुए इस तरह से नॉट बांध देना है, टाइट नॉट लगाना है इस तरह से। अब देखिए हमें बीच से सारे वूल को कट कर लेना है इस तरह से, और जो भी बड़ा वूल है उसे हमें कट करते हुए एक बराबर कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा एक झालर बन गया। ऐसे ही हमें ये झालर बना लेने हैं। ऐसे 12 मैंने सफ़ेद कलर और ये 14 मैंने ब्लू कलर ऐसे ही झालर बना लिया है। अब देखिए हमें इसमें लगाना कैसे है, तो इस तरह से देखिए हमें एक पैटर्न को ऐसे ले लेना है और फिर देखिए ये जो हमने झालर लिया है इसी झालर को इस तरह से देखिए ये जो हमने चैन बनाया है इसी चैन के बीच से हमें इस तरह से ऐसे टाइट नॉट हमें 2 बार लगाना है। उसके बाद देखिए हमें इस तरह से ये देखिए ऐसे ही एक बार पीछे की तरफ से और एक बार हमें इस तरह से देखिए इसमें ऐसे नॉट लगाना है जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से लग जाए। अब देखिए इसे क्रोशिया से हमें ऐसे अंदर की तरफ ये जो पफ स्टिच है ये बीच में इसी में हमें इस तरह से खींच देना है। ये देखिए इस तरह से क्रोशिया की हेल्प से हमें इसे अच्छे से खींच के अंदर की तरफ रख लेना है। ये देखिए इस तरह से खींचते हुए अंदर कर देना है। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसे हमें कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये एक झालर लग गया है। अब जैसे मैंने ये एक झालर लगाया है सेम इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए वाइट कलर, फिर ऐसे यहाँ पे ब्लू कलर, इसी तरह से हमें ये चारों तरफ ऐसे दोनों पैटर्न में लगा लेना है। फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।